भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी कलाकार, कोई भी सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार हो, पावर स्टार हो, चाहे तमाम कोई भी कलाकार अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनको भांड ही कहा जाएगा। जी हाँ, ये हमारा कहना नहीं है, ये हमारा कहना नहीं है, ये कुमार अभिनव जी का कहना है। हालांकि पवन सिंह को बहुत चीज़ उन्होंने बोला, सोशल मीडिया पर बहुत फजीहत भी हो रही है, भांड शब्दों का जो है ना उच्चारण किया। हालांकि वीडियो उन्होंने हटा भी दिया है शायद। संतोष राणू यादव जी मौजूद हैं, ये बात इन पर भी लागू होता है क्योंकि भोजपुरी के कलाकार है, हो सकता है कि भविष्य में भी चुनाव लड़ें, इनके लिए भी ये बात लागू हो सकता है। सर भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। सबसे पहले बात यह है कि भोजपुरी के आप कलाकार हैं, बिल्कुल। भविष्य में आप चुनाव लड़ेंगे, हाँ भविष्य में हो भी सकता है। तो क्या भांड शब्द आप पे लागू होता है, ये सही है या गलत है? देखिए, अब कहने का मतलब कि कह कौन रहा है। जैसे कुमार अभिनव एक पत्रकार हैं जो कि मनीष कश्यप का कुछ दिन पहले पीएमसी में पिटाई हुआ था, तो पवन सिंह ने ट्वीट नहीं किया, पोस्ट नहीं किया, चाहे सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि जितना पत्रकार पिटा रहा है तो कोई उसको नहीं बचाने आ रहा है, लेकिन नेतागिरी और भड़ुआगिरी मैंने ऐसा ऐसा बहुत गंदा गंदा शब्द उन्होंने बोला। हालांकि पवन सिंह को बहुत उन्होंने जलील किया उस वीडियो में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो शब्द है, ये शब्द अगर कोई गंभीर व्यक्ति बोलता तो ये वो अलग बात होती, लेकिन कोई छिछोरा व्यक्ति कोई छिछोरा पंथी में अगर बोल दे किसी के बारे में तो उससे सामने वाले को प्रभाव नहीं पड़ता है। और रही बात कि भोजपुरी की, तो ऐसा थोड़े है कि सामने वाले जो व्यक्ति जो बोला है उनके घर में भोजपुरी नहीं सुना जाता होगा, और अगर जब भोजपुरी सुना जाता होगा, भोजपुरी बोला जाता होगा, तब इसका मतलब कि वो भी उसी शब्द के लायक हैं। वो भी ऐसा नहीं ना है कि इंग्लैंड के हैं, अरे पैदाइशी तो बिहारिये ना है, अब भोजपुरिये में कहना है। ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेज उनके घर में पेनाल्टी मारने के लिए आया था। ये बहुत शर्मसार करने वाली ये सब बातें हैं। ये बहुत खराब लगता है जब ये लोग खुद, जैसे बिल्कुल ये लोग अपने आप को पत्रकार कैसे ये लोग बोल देता है। तो बोलते हैं कि हम लोग नेशनल पत्रकार हैं। अरे तो शब्द का चयन करो ना यार, शब्द का चयन अच्छे तरीके से करो ना। शब्द का चयन आता नहीं है करने के लिए और खूब अपने आप को पत्रकारें बोल देते हो। पवन सिंह हो जाएं, खेसारी लाल यादव जी हो जाएं, भरत शर्मा जी, मनोज तिवारी जी, या इवन जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, शिल्पी हो जाएं, कल्पना जी हो जाएं, ये लोग भोजपुरी का धरोहर है ना। और अगर भोजपुरी के धरोहर को अगर कोई अगर इस प्रकार से अपमानित करे तो फिर तो ये गड़बड़ बात है। हालांकि वीडियो भी उन्होंने हटा लिया, तो इसका मतलब कि उनमें फॉल्ट था, गलती था। तो वीडियो हटाएगा नहीं, डर नहीं है ओकरा, जान गया कि मुंह नाक थुरा जाएगा, ये चलते हटा लिया वीडियो। हालांकि उसमें 3 फोटो लगाया गया था, रवि किशन, मनोज तिवारी, मनीष कश्यप और पवन सिंह। पवन सिंह के ऊपर लिखा गया था भड़वागिरी, और रवि किशन के ऊपर नेतागिरी, और मनोज तिवारी के ऊपर भी नेतागिरी, और मनीष कश्यप के पत्रकारिता। लेकिन पवन सिंह को ही विशेष टारगेट वीडियो में हर तरह हमको ऐसा लगता है, देखिए हमको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति गया होगा इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ, वो तो इंटरव्यू मिला नहीं होगा, खदेड़ दिए होंगे, चूंकि उस समय पवन सिंह का मन नहीं होगा इंटरव्यू देवे के। हाँ, यही बात है, हो सकता है ऐसा बात हुआ होगा। बात सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही कि पवन सिंह बुलाए थे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू नहीं दिए। तो आप ये बताइए ना, जबरदस्ती है, जबरदस्ती मन इंटरव्यू लोगे हैं? अरे इंटरव्यू तो प्रेम से, हमारे पास भी प्रतिदिन 30, 40, 50 मीडिया बंधु आते रहते हैं, मीडिया कर्मी। उन्हें नहीं मिला, आ जाओ ने हमरा देने, आओ ने हम तोरा हिट कर देते हैं। बूढ़ बाक लइका, अब जो इंटरव्यू नहीं देंगे, जो भाई जिनके पास समय नहीं है, मान लो किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं, तो इंटरव्यू नहीं दिया तो हला कर लोगे। अरे यही हुआ पत्रकारिता है। आओ 40-50 भाई लोग आते हैं, उसमें तुम भी वो शामिल हो जाओ, आओ तोरो हिट कर देते हैं। तो हमरा से मिलवे नहीं करता। हम एक बार एक बुलाए थे, भाग गया बक्सर। ना ठीक है, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू लेना चाहेंगे तो आप देने के लिए सक्षम हैं इंटरव्यू। तो सवाल बढ़िया से करे, और सवाल करेगा उल्टा पुल्टा तो हुकैया भी शुरू कर देंगे हम। माने आप इंटरव्यू दे सकते हैं उनको ना, मतलब सवाल बढ़िया करे। अभी ना कि हियाँ आके चिल्लावे लगेगा, तो चिल्लाए लगेगा तो फिर हम आओ चिचिया देंगे एकरा। मतलब की बात यही है, सवाल बढ़िया से पूछो, जो रियल सवाल है वो सवाल पूछो। अभी ना कि सोचेगा कि हम ढेर पढ़ा लिखल हैं तो तोरा से ज़्यादा हम पढ़ा लिखल हैं। सवाल बढ़िया बढ़िया करना,
सवाल कड़वा ही सवाल हो, लेकिन जेन्युइन सवाल हो। अब चटुकारिता वाला सवाल करेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर तो बढ़िया से फिर हम। उनका कहना है मतलब ये था कि भोजपुरी के जो भी कलाकार हैं कि कलाकारी भी कर सकते हैं और नेतागिरी भी कर सकते हैं। काहे नहीं कर सकते हैं? बॉलीवुड से नहीं, आप ये बताइए ना, बॉलीवुड से जया प्रदा जी आई, अमिताभ बच्चन जी आए, गोविंदा जी आए, परेश रावल जी आए, है ना, राजेश खन्ना जी आए, सन्नी देओल जी आए, तो बहुत सारे कलाकार हैं। हेमा मालिनी जी आई, क्रिकेटर की दुनिया से भी बहुत लोग आए, नवजोत सिंह सिद्धू जी आए, बहुत सारे लोग हैं। इरफान पठान जी, यूसुफ पठान जी आए, बॉलीवुड से शत्रुघ्न सिन्हा जी आए। तो मतलब ये जो जिस प्रकार की जो बात, जो शब्द का यूज किया भोजपुरी के कलाकारों के लिए, तो भोजपुरी के कलाकार एक से एक कलाकार हैं जो अपना पॉलिटिक्स में दमखम दिखा रहे हैं, परचम लहरा रहे हैं। तो मतलब उन पे भान संदेह लागू नहीं होता है? क्यों लागू होगा? क्यों लागू होगा भाई? क्यों लागू होगा? भविष्य में आप भी लड़ सकते हैं, आप पर भी लागू हो सकते हैं, क्योंकि भाई अब उन्होंने कुछ गंतव्य सोच कहीं ना कहीं। नहीं तो जरा भेंट है ना, भेंटे होकर बाद बता देते हैं, जरा भेंटे होकर बाद बता देते हैं कैसे कौन शब्द यूज होता है, जरा हमारा सामने आकर के बोले ना, ओकरा बाद ना बता देते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद शब्द है और ये गलत चीज़ है। पवन सिंह या खेसारी लाल यादव जी हमारे धरोहर हैं। आज खेसारी लाल यादव जी भी जिस जगह से आज एक लेवल पे पहुँचे हैं, ये मेरे लिए गौरव की बात है, भोजपुरी के लिए गौरव की बात है। खेसारी लाल यादव जी का जो आज आयाम है उसको देख करके गर्व ना होता है जी। अगर कोई उनको उल्टा पुल्टा बोलेगा तो बर्दाश्त कर लेंगे हम लोग, चाहे किसी भी कलाकार को, कोई कलाकार हो, कलाकार हमारा भाई है, हमारा बहन है, उसको अगर कोई उल्टा पुल्टा बोलेगा तो बर्दाश्त कर लेंगे। क्योंकि भोजपुरी में अभी राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय रह रहा है, हालांकि कलाकार को तो नचनिया बजनिया भी कहा जाता है। ठीक है भाई, नचनिया बजनिया तो शंकरे भगवान थे, शंकरे भगवान थे, नाच करते थे ना, कमर पर हाथ रख के वो भी तो नाचे हैं। धरती नाचती है, चंद्रमा नाचती है, तो कलाकार नाचा तो कौन नाचा भैया? विष्णु भगवान नारी के रूप लेकर के नाचे। तो ये सब सिर्फ मूर्ख है, ये सब पोछी नहीं है, नहीं तो जानवर है ये सब, जो इस प्रकार का शब्द का यूज करता है वो। एक सवाल भैया और है कि पवन सिंह फिलहाल एक स्टेज पर देख सकते हैं कि मोनिका मिश्रा नाम की एक लड़की है, मोनिका मिश्रा पवन सिंह स्टेज पर लाते हैं और पवन सिंह को उससे हो जाता है प्यार। मोनिका मिश्रा को फिल्म शाहबाद में उन्होंने काम देने की बात कही, हालांकि मोनिका मिश्रा ने उस चीज़ को इग्नोर भी कर दिया और पवन सिंह का कहीं ना कहीं एक तरह से इमेज भी खराब कर रही है। हालांकि पवन सिंह बहुत परेशान है। देखिए, मैटर है कि ठीक है, पवन सिंह क्या सोचे उस समय, क्या नहीं सोचे, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उस समय फीलिंगा जोल पी लिए थे जिससे फीलिंग्स आ जाता है। फीलिंगा जोल मतलब फीलिंगा जोल एक पानी है, अच्छा, वही पी लिए थे। हमको जहाँ तक लगता है, वो वीडियो हम देखे, क्या जरूरत था आपको इतना भाव देने का है? वो तो बढ़िया था कि बगल में रजिस्ट्री ऑफिस नहीं था, ना तो रजिस्ट्री ऑफिस होता बगल में तो समूचे घरे द्वार लिख देते ओकरा। हालांकि मोनिका मिश्रा बोली कि ऐसा कुछ बातें नहीं है। हम हाँ, वो ठीक, वो अच्छा कि घर द्वार नहीं लिखाई, बढ़िया लड़की है वो, बढ़िया लड़की है, घर द्वार नहीं लिखाई वो, ना तो बड़े भाई साहब तो समूचे रजिस्ट्री ऑफिस बगल में होता ना, स्टेज के बगल में कहीं, तो उस समूचे जाकर वही दिन रजिस्ट्री कर देते वो। क्या मतलब है भाई? आप सुपरस्टार हैं, इसी को समझिए, अपनी गरिमा को समझिए। आप बताइए ना, आप गुलदस्ता दे रहे हैं, वो लौटा दे रही है, देने की क्या जरूरत है भाई? आप अपनी जो ग्रेविटी है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं मेंटेन कीजिएगा तो फिर तो यही होगा, ग्रेविटी मेंटेन कीजिए ना। ये कहा यह भी जा रहा है कि पवन सिंह पहली बार किसी लड़की को इतना भाव वो भी खुले मन से दिए, हालांकि लड़की उस भाव को भयंकर में बदल दिया। नहीं, वो देते रहते हैं भाव भाव देते रहते हैं, हल्का फुल्का भाव चलते रहता है उनका। डिम्पल सिंह को भाव नहीं दिए, डिम्पल सिंह को भी भाव दिए, कितने के भाव दे दिए। आप भावे देवे के चक्कर में तो घाव ले लेते हैं, वो देते हैं भाव, होने से देता है घाव। अरे घाव दे देवे, ओ घाव गाना भी आया था, है ना। तो यही चीजें हैं, मतलब वो भी लड़की को देखे कि अरे भाई तुमको मतलब
बिल्कुल ही, अगर एकदम बउआ तोरा पारिवारिक जीवन और बहुत सारा चीज तोरा मेंटेन ही करके चलना है तो काहे ला पवन सिंह जो रे तू स्टेज की थी हैं? और उस समय भी वो फीलिंगा जो मारे हुए थे उस समय, है ना? जब तुमको जब बिल्कुल सांस्कृतिक एकदम एकदम बढ़िया से एकदम सात्विक विचारधारा का कलाकार चाहिए तो अनूप जलोटा के पास चली जाती। अनूप जलोटा जी भी है ना, मदन राय जी के पास चली जाती। भरत शर्मा जी भी कभी कभी पेनाल्टी मारे वाला गाना गा देते हैं, लेकिन मदन राय जी के पास चली जाती। विष्णु ओझा जी को तो हम नहीं कह सकते, चूंकि वो तो चुमा दे के तो छोड़लू, हम मगध स्प्रे छोड़ावे लगते हैं। उन लोग हालांकि सीनियर हैं, उन लोग के बारे में टिकट नहीं, हम इस बच्ची के विचारधारा पे हम कह रहे हैं। मतलब यार, आप पवन सिंह के सामने खड़े हो, आप खेसारी लाल यादव के सामने खड़े हो, तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह ये दो स्तंभ हैं भोजपुरी के आज के डेट में। और दो आदमी कह दिया तो ये भी इतराए लगी। अरे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव 5 सेकंड में ना एक काजल नाम की लड़की को वायरल कर दिए। 5 सेकंड में खेसारी लाल यादव ने सौम्या पोखरेल को वायरल कर दिए, चाहे प्रिया सुहानी को। तो यार वो सब उन्होंने मेहनत किया है। खेसारी लाल यादव आज इस जगह पे है, उन्होंने मेहनत किया है कि वो छू देंगे किसी को तो सोना हो जाएगा। पवन सिंह किसी को छू देंगे तो सोना हो जाएगा। मेहनत किया है भाई। हमारे भोजपुरी के कलाकारों पे मुझे गर्व होता है। और उन कलाकार के साथ एक मंच तुमको मिल गया तो बाबू आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। अरे ये थोड़े था कि हाँ लगले जो होना था जो मंच पर हो जाता है ना। जो भी फिल्म होना था वो तो बाद में शूटिंग स्थल पर ना होता है ना। सुनने में कि ऐसे पवन सिंह फेरा में लगे थे, दूसरा फेरा में, ऐसा मतलब कि लोग बोल रहे हैं। फिलिंगा जुल मारला के बाद घबराते हैं थोड़ा सा वो, लेकिन ऐसा नहीं है, आदमी ठीक है। एक बात और है कि पवन सिंह क्या गलती नहीं है कि रील्स वाली लड़कियों को इतना बहुत ज़्यादा भाव वैल्यू देती है। यूट्यूबर दिन रात पवन सिंह के लिए, कोई पवन सिंह का यूट्यूबर है, कोई कहीं भी है, कोई मीडिया, कोई न्यूज़ वाले हैं, उन लोग को बहुत ज़्यादा भाव इन लोगों ने दिया कि अपने आप को सलमान खान समझते हैं। और रील्स वाले जो हल्का सा डांट डोलाती है, कमर लचकाती है 15 सेकंड 20 सेकंड, उन लोगों को इतना भाव ताव देने की क्या पवन सिंह की आवश्यकता है? नहीं, ऐसे भाव नहीं देते हैं। हम आपको क्या बोले, एक शब्द बोले, फिलिंगा जोल। फिलिंगा जोल उनकी कमजोरी है। वो ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि एक रील्स वाली को बहुत ज़्यादा भाव देना चाहिए, सुपरस्टार हीरोइन के माथे कन्हा पे बैठा लेना चाहिए? नहीं, सीरियसली मैं पूछ रहा हूं। ये चीज रियली में उनको समझना चाहिए। किसी भी आप एक सुपरस्टार हैं, चाहे आप हैं या खेसारी भैया हैं, आप लोग सुपरस्टार हैं। और सुपरस्टार नहीं बल्कि आपका एक कद हो चुका है और किसको प्रमोट करना है, कैसे क्या। जब वो लड़की जब आपके साथ जब मिसबिहेव कर दी तो हमारे छोटे छोटे भाइयों के साथ क्या करेगी वो? क्या हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का सर्वाइव करेगी वो? वैसे कलाकार को भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। एक से एक हमारे पास, एक से एक तुरम खा हमारे पास है, एक से एक टैलेंटेड कलाकार हमारे पास है। हालांकि भोजपुरी के कोई कलाकारों को उन्होंने फॉलो भी नहीं किया है। मोनिका मिश्रा जो नाम की लड़की है, भोजपुरी की एक भी कलाकार को पहला बार हम उसको देखे, उस लड़की को पवन सिंह जी चूंकि इतना ना तारीफे कर दिए कि हमको देखना पड़ा। नहीं तो हम ऐसा टोनिका भोनिका हम कितने देखे हैं। 16 साल हो गया इंडस्ट्री में हमारा, तो ऐसा टोनिका भोनिका कितने देखे हैं। ये सब हम ड्यू टू पवन सिंह हम उस लड़की को देखे, या ड्यू टू खेसारी लाल यादव हम सौम्या पोखरेल को देखे, या काजल को देखे, या प्रिया सुहानी को देखे। अब ये लोग अगर अपना भाव मारने लगे कि भाई इसके वजह से देखें, तो नहीं देखे तोरा वजह से। हम खेसारी लाल यादव जी की वजह से देखे, पवन सिंह जी की वजह से देखे आप लोगों को। और आप लोगों को चाहिए कि जब एक भोजपुरी के बड़े कलाकार आपको जब मंच पे इंट्रोड्यूस जब करा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उसका फायदा उठाएं। ये तो डाउन टू अर्थ है। हमारे भोजपुरी के कलाकार बहुत लिबरल हैं, इतना भी लिबरल नहीं होना चाहिए आपको। पवन सिंह ने स्टेज से तो कहा कि मोनिका बहुत अच्छी हीरोइन है, इसको शाहबाद फिल्म में काम दूंगा, लेकिन मोनिका को लग गया कि उल्टा पुल्टा पवन सिंह काम करने के फेरा में है। क्या लगता है कि उल्टा पुल्टा काम के फेरा में लगल था क्या पवन सिंह? नहीं, सबसे पहला चीज कि उल्टा पुल्टा वो सोची तब ना उसको लगा, उल्टा पुल्टा सोची तब ना लगा। अरे पवन सिंह चाहे खेसारी लाल यादव कोई ओडिया का तोपल हैं? उन लोग मेहनत करके भैया किया है।
मैंने ओडिया के तोपल हैं। खेसारी लाल यादव कैसे आदमी हैं या कैसे कलाकार हैं, या पवन सिंह जी कैसे आदमी हैं कैसे कलाकार हैं, ये छिपा हुआ है। तो तुमको चेहरा चमकाना हुआ तो स्टेज पे साथे चल गई, और ओकर बाद जाके एटीट्यूड वह दिखावे लगी, तो कोई पूछेगा न 3 में न 13 में चल जाएगी कौड़ी के भाव में, कोई नहीं पूछेगा फिर। अरे कलाकार जब तुमको प्यार दिया ना तो तुम सम्मान दो अगले को। पवन सिंह जी हम देख रहे थे कि इतना ज़्यादा ओवर सम्मान दे दिए, ओवर रिस्पेक्ट। बोले कि अगर मिश्रा जी नहीं होती, सिंह जी होती तो आज बात कुछ और होता, यहाँ तक उन्होंने बोल दिया। वो भी हालांकि नहीं बोलना चाहिए, वो फीलिंगा जोल बोलवा दिया उनसे। अच्छा, फीलिंगा जोल इतना ना मार लिया टाइट से कि उनके मुंह से। तो क्या पवन सिंह को ऐसे लोगों को अपने फिल्म में काम नहीं देना चाहिए, या फिर बहुत लड़कियों को देखकर इंप्रेस नहीं होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लोग देखती है, देश दुनिया देखती है, बाहर भी लोग देखते हैं। इससे पवन सिंह जी की छवि पे ये दाग लगा है। पवन सिंह या खेसारी लाल यादव मतलब भोजपुरी का आज का रियल में बादशाह हैं ये लोग। रियल में मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों को देखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। गायकी देखना होता है पवन सिंह को सुनते हैं, एक्टिंग, डांसिंग या गांव की मिट्टी का जो खुशबू है जो आवाज़ में, वो हमको देखना होता है तो हम खेसारी भैया को देखते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है दोनों कलाकार का। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में पवन सिंह जी की जो स्टेज पर जो मामला आया, मोनिका मिश्रा ने उस चीज़ को ठुकरा दिया, फिल्म को भी ठुकरा दिया? उस लायक है ये नहीं थी, उस फिल्म के लायक नहीं होगी, जान गई कि उस फिल्म में हम एक्टिंग नहीं कर सकते हैं, ठुकरा दिया। सब लोग पवन भैया खेसारी भैया जो काम कर लेगी, सब लोग नहीं काम कर सकती है, ठीक है। और जो काम करती है उसका नाम होता है, ठीक है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक बादशाह का नाम है, और बादशाह के सामने अच्छे अच्छों की हाथ में आ जाती है।